इस टाइप का थ्योरी पार्ट 13 में कल बताए हैं ना। अब देखो ये कौन सा बहुपद है, बोलो तो। चतुर्थ घात बहुपद है। कहता है इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्य √2 और -√2 ज्ञात है। तो चतुर्थ घात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक। इसलिए कितने गुणनखंड होंगे? 4 गुणनखंड। तो इस बहुपद का 4 शून्यक होगा और 4 गुणनखंड होगा। तो हम लिख सकते हैं पहला शून्य कितना है? 2 शून्य। पहला शून्य √2, तो पहला शून्य हो गया √2। यानी ये वेरिएबल का पहला मान हो गया √2। इसीलिए पहला गुणनखंड कितना होगा? x - √2 बराबर 0। पहला गुणनखंड हो जाएगा x - √2 बराबर 0। नहीं, इधर लाएंगे तो बराबर के पहले वाला गुणनखंड होगा ना। इसके पहले वाला पाठ में बताया तो x - √2 होगा जी। ये हो गया। पुनः दूसरा शून्य कितना है? -√2। -√2। तो x का ये दूसरा मान है तो लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर -√2। इसलिए x + √2 बराबर 0। इसलिए दूसरा गुणनखंड कितना? x + √2। ये सब में प्रॉब्लम नहीं है। x + √2 दूसरा गुणनखंड हुआ। तीसरा शून्य तो नहीं दिया हुआ है और चौथा भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ किसी भी बहुपद का अगर चतुर्थ घात है या त्रिघात है या द्विघात है, एक शून्यक दिया हुआ है तो इसका मतलब एक गुणनखंड दिया हुआ है। शून्यक से तुरंत निकाल लेंगे। त्रिघात बहुपद का मान लो 3 शून्यक होगा। 2 शून्यक दिया हुआ है तो 2 गुणनखंड दिया हुआ है। इसी तरह चतुर्थ घात में 2 शून्यक दिया है तो इससे हमें 2 गुणनखंड पहला और दूसरा मिल गया। तो अगर मान लो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद किसके बराबर होगा, तो द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे। दोनों गुणनखंड जो होंगे उसको गुना करेंगे तो द्विघात बहुपद मिलेगा। त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड होंगे। तीनों गुणनखंड को गुना करने पर त्रिघात बहुपद प्राप्त होगा, है ना। तो इसी तरह चतुर्थ घात बहुपद के 4 गुणनखंड होंगे। चारों गुणनखंड को गुना करेंगे तो अंत में चतुर्थ घात बहुपद प्राप्त होगा। तो इसको तुम लोग लिखो।
इस हिसाब को सुपर इम्पोर्टेंट हिसाब मानो, एक बना लेने से सब इस तरह पर बन जाएगा। चलो देखो, तो हम लोग को पहला और दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया है और इसका दो शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड निकालना पड़ता है। पहला हो गया x माइनस रूट 2, दूसरा हो गया x। इसको हम सब दोनों को गुना करके भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड कर लेंगे। हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिए गए बहुपद, कितना है दिया गया बहुपद 2x का पावर 4 dx क्यूब dx स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है ना। जी। दिए गए बहुपद, तो इस बहुपद का गुणनखंड चतुर्थघात बहुपद है ना, तो 4 गुणनखंड होगा। इस बहुपद के 4 गुणनखंड को गुना करेंगे तो यही बहुपद प्राप्त होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, और पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड, चौथा गुणनखंड। चतुर्थघात है तो चौथा। ये हो गया, कितना के बराबर होगा? तो पहला गुणनखंड है x माइनस रूट 2, दूसरा गुणनखंड हो गया x प्लस रूट 2। इसके बाद नहीं ज्ञात है। गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड। ये तो समीकरण है, ये दोनों बराबर के नीचे आ जाएगा। बोलो कितना होगा? इसको हल करके कितना होगा? नीचे वाला को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के तर्ज पर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 2। अब जो है ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देंगे, तो भागा तो सबको आ रहा है ना। पहले तुम लोग भागा दो तो देखे 3 मिनट के भीतर। देखो अब अंश में हर से भाग देंगे तो कितना होगा? इतना तक समझ गया ना? तुमको आया है इधर, और तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर
इसको बोल रहे हैं। Okay, select. देखो तो इधर तुम लोग को भागा देने में क्या प्रॉब्लम आया। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो 2x² में x² से भाग देंगे तो ये कट गया, 2 बच गया। हाँ, तो 2 से भाग लगेगा, 2 को x² को गुना करेंगे तो x का पावर 4 है ना, तो पहला पद 2x का पावर 4 में x² से न भाग देंगे। सब बात हमारा मिलाती है। तू कट कर 2x² होगा सर। x² होगा 2x²। हम कह दिया तो 2x² को x² से गुना करेंगे तो 2x का पावर माइनस, यहाँ प्लस माइनस 2 को 2 दूनी 4 x² होगा, जी 3 बदलेगा, ये कट गया। -3x³ प्लस 4 अधिक पावर वाला पहले उतारो, -3x³ प्लस 4x² प्लस 4x²। अब -3x² को हल नहीं करोगे, ये प्लस 4x² है, यहाँ -3x² है, तो ये प्लस x² बच जाएगा। बोलो तो ये भी तीसरा भी सोचना है क्या क्या कटने वाला है या घटने वाला है। तो इसका हल हो गया। अब ये उतर गया प्लस 6x -2 होगा इतना। अब इस पहले पद में इस पहले पद से भाग देंगे, यानी -3x³ में x² से भाग देंगे तो यहाँ x² करके ये -3x बचेगा, तो -3x -3x का गुना करेंगे माइनस प्लस -3x को x² से गुना करेंगे 3x³ माइनस प्लस 3x को 2 से गुना करेंगे 6x होगा, और फिर घटाओ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया, 6x कट जाएगा। हाँ ये भी कट गया, बच गया प्लस x² -2। और पहला पद में पहला पद से भाग देंगे, x² में x² से भाग देंगे तो +1 होगा ना, +1 से इसको गुना करेंगे x² प्लस माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो सब कट गया, शेष में 0। इस भाग को बनाने में इतना टाइम लग रहा था, अंतिम में भागफल कितना आया, भाग दे करके 2x² -3x + 1 आया। अंत में हम लोग को निकला और तीसरा गुणनखंड गुणे चौथा गुणनखंड बराबर 2x² -3x + 1। इसको भी गुणनखंड विधि से तोड़ लो। ये 2x² होगा इतना, 2x कॉमन है,
प्लस माइनस माइनस एक, इसमें माइनस एक कॉमन ले लो तो एक्स माइनस प्लस माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, ये हो गया 2x माइनस वन। तो तीसरा गुणनखंड हो गया ये, चौथा गुणनखंड हो गया ये, होगा? इसमें शंका नहीं है? अतः तीसरा गुणनखंड बराबर x माइनस वन। समझा इसको? चलो सर, तो देखो तीसरा और चौथा गुणनखंड निकल गया है। बहुपद का शून्य निकालने के लिए बहुपद को शून्य बनाना पड़ता है। यहाँ पर शून्य ही ज्ञात करना है, तो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर बनाएंगे तो 2x को पावर दिए गए बहुपद को शून्य बनाएंगे तो 2x का पावर 4 बराबर 0 होगा। चतुर्घात बहुपद है तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पहला गुणनखंड। गुणनखंड बराबर 0। इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? चूंकि चतुर्थ घात बहुपद है तो 4 गुणनखंड होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा निकाल चुके हैं, तीसरा चौथा, अब पहला दूसरा शून्य से निकला है ना। तो पहला गुणनखंड कितना निकला है? √2 है तो x बराबर √2 x माइनस √2 x माइनस √2 पहला, दूसरा x प्लस √2 x प्लस √2, तीसरा हो गया x माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा। समझे इतना को? हमको कैमा शून्य निकालना है, 2 ठो दिया है, पहला दूसरा, तो तीसरा और चौथा। तो तीसरा गुणनखंड रहने देंगे और चौथा रहने देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 2x माइनस 1 बराबर 0 x माइनस √2 x प्लस √2 बराबर 0। ये तीसरा हुआ, ये चौथा गुणनखंड। फिर इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0 बटा 2x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 होगा।
पुनः अगर चौथा गुणनखंड को हम रखें तो उतारो तो समझा देते हैं। समझ गए। इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे इसकी जानकारी हो गई। अब मान करके चलो कोई भी बहुपद दिया रहे, अगर त्रिघात ही रहे, इसका एक शून्य दिया हुआ है, बचा हुआ और शून्य कैसे निकालेंगे? तो पहले गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे, शून्य है ना। गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, एक शून्य से एक गुणनखंड प्राप्त होगा। जब ये एक गुणनखंड प्राप्त होगा तो इसके बाद जो है त्रिघात बहुपद है, तो तीनों गुणनखंड प्राप्त हो, एक दिया हुआ है, एक से बचा हुआ दो प्राप्त होगा, दो गुणनखंड प्राप्त होगा तो दो शून्य उससे प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो तू लोग एक तो घर से ही बना करके लाना। देखें ये टास्क रहा। जैसे देखो चतुर्थ बहुपद बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे? तो चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्य होंगे। एक तो मान लो x बराबर +1, एक फिर मान लो -1, दूसरा मान लो 2 और तीसरा चौथा मान लो -2। यानी अर्थ ये हुआ x का एक तो मान 1 प्राप्त होगा, दूसरा -1, तीसरा 2, चौथा -2। x के 4 मान प्राप्त होंगे, अर्थात ये x के 4 मान प्राप्त होंगे। तो किस टाइप का ये होगा? पहले समीकरण बोलो। चतुर्थ घात समीकरण। चतुर्थ घात समीकरण के 4 हल प्राप्त होंगे, यानी वेरिएबल का 4 मान प्राप्त होगा। त्रिघात समीकरण के 3 हल प्राप्त होंगे, अर्थात वेरिएबल का 3 मान प्राप्त होगा। तो बहुपद में भी यही न होता है, x का यहाँ 4 मान दिया है, इससे तुमको बहुपद ही बनाना है। ये कैसे बनाओगे बोलो तो? उसको पहले गुणनखंड के रूप में लिखते जाएंगे। गुणनखंड के रूप में। हाँ, पहले तो ये शून्यक है। जब ये बहुपद की चर्चा होगी, किसी भी बहुपद के 4 शून्यक हैं, ये चारों शून्यक है, इसका मतलब ये चतुर्थ घात बहुपद होगा। तो 4 शून्यक से 4 गुणनखंड प्राप्त होगा। तो ये पहला शून्यक है, तो पहला शून्यक से पहला गुणनखंड कैसे? तो x बराबर 1, इसीलिए x - 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया पहला गुणनखंड। ध्यान से देखो, इस किताब में नहीं है ये बात। दूसरा शून्यक x बराबर -1, इसीलिए x इधर आएगा +1 बराबर 0। ये हो गया दूसरा गुणनखंड। फिर तीसरा हो गया x बराबर 2, इसीलिए x - 2 बराबर 0। ये तीसरा गुणनखंड हो गया। अंतिम है x बराबर -2, इसीलिए x + 2 बराबर 0। ये हो गया चौथा गुणनखंड। मान करके चलो 2, 3, 5 और मान लो 7। ये 4 गुणनखंड है। तो किसका गुणनखंड है ये?
गुणनफल का गुणनखंड मतलब जो किसका गुणनखंड है ये बोलो। अगर पूछा जाए 2 और 3 एक संख्या का गुणनखंड है तो किसका, तो 2 गुने 3 बराबर 6 का गुणनखंड है। तो इसी 2, 3, 5, 7 किसी संख्या का गुणनखंड है। इसका मतलब सबको गुना करो तो 2 तिया 6 पंचे 30 सत्ते 210। 210 का गुणनखंड है 2 गुने 3 6 पंचे 30 और सत्ते 210। तो तमाम गुणनखंड को गुना करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसी संख्या का ये सब गुणनखंड होता है। इसी तरह पहला गुणनखंड हो गया तुमको x माइनस 1, दूसरा हो गया x प्लस 1, x माइनस 2, चौथा x प्लस 2। तो अगर मान लो इसको हम समीकरण ही एक समीकरण मान ले, इसको दूसरा मान ले, इसको तीसरा, इसको चौथा मान ले, तो चारों समीकरण को गुना कर देंगे तो अंत में हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस 1 बराबर 0 पहला, दूसरा हो गया x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। चारों को गुना करेंगे, चारों को गुना करने पर ये हो गया, चारों को गुना करने पर x माइनस 1 गुने x प्लस 1 गुने x माइनस 2 गुने x प्लस 2 बराबर 0 को 4 बार गुना करो 0 होगा। पहले ई दोनों को गुना करेंगे a माइनस बी गुने a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुना हो गया, a माइनस बी गुने a प्लस बी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुना करो इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, ये हो गया एक्स का पावर 4x स्क्वायर प्लस 4 यानी ये हो गया तुमको अंत में इसको गुना करके एक्स का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, इतना हो गया। ये हमको चारों गुणनखंड को गुना किए तो प्राप्त हुआ एक्स का पावर 4 अगर हम लोग मान लेते हैं x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 एक बहुपद है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसे शून्य के बराबर करना होगा, बराबर शून्य। इसका अर्थ हुआ बराबर के आगे में शून्य हो और बराबर के पहले जो कुछ भी है अगर बराबर को गायब कर देते हैं तो हमें बहुपद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दिए गए बहुपद बराबर अगर शून्य होगा तो इसका मतलब इस बहुपद को शून्य बना रहे हैं। किस लिए? तो वेरिएबल का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य बनाना पड़ता है, तो इसलिए बराबर के आगे में शून्य होगा तो समझ जाओ बराबर के पहले जो कुछ है ये बहुपद है। समझा? सर उसका डायरेक्ट शून्य निकल सकता है, मतलब उसका गुणनखंड तोड़िए तो उसी तरह, मतलब जिस तरह द्विघात का नहीं तोड़ा जाता है उसी तरह उसका थोड़ा नीचे और चलते चलिए ना, तो उसको कैसे तोड़ा जाएगा? x4 है तो ये भी तुम ही लोग से बनवा रहे हैं। चलो इसका गुणनखंड निकालो। चलो तो देख, इसको समझ गया ना? दिए गए शून्यक से हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। अब गुणनखंड प्राप्त होगा तो सब गुणनखंड को गुना करेंगे तो बहुपद प्राप्त होगा। यानी इसी बहुपद का अगर शून्यक निकालना रहे
तो अंत में इसका गुणनखंड निकालेंगे बराबर 0 और गुणनखंड निकल जाता है तो अंत में इसके द्वारा शून्यक निकल जाता है। तो ये तुम लोग को कल के लिए क्वेश्चन रहा, लेकिन इसका एक तो गुणनखंड निकाल करके भी तुम ही लोग दिखाओ तो आंसर कितना होगा। पहला शून्यक प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। तो ये तू लोग बना करके लाना। वैसे फिलहाल इसका गुणनखंड निकाल करके दिखाओ। 5x² प्लस 4 बना लीजिए। ये हिसाब तो लोग बना कर गलाना, नहीं होगा तो बता देंगे। इसके बाद बचा हुआ एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। वैसे तुम लोग अभी इसका गुणनखंड निकालो तो देखें। या मान लो हम देते हैं बराबर 0 को हल करें, यानी x का मान निकालना है। ये इक्वेशन है, ये तुमको बहुपद है जिसमें अन्य शून्यक निकालना है। इसको अभी बनाओ तुम लोग, इसको घर से बना करके लाना, और नहीं होगा तो पाठ 15 में बतला देंगे।